चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर अनुरोध किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की हो हल्ला शोर शराबा नहीं करें। अभी आप लोगों को हम क्लास 10th के फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं और ये 9वां दिन है। क्या दिन है? 9वां दिन है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहे ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आप लोगों से एक अति आवश्यक सूचना मैं देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी अभी हमें आप लोग देख रहे हैं, उस विद्यार्थियों से विशेषकर अनुरोध रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास पहुंचा दीजिए जो विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो से वंचित है। तो आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, समझा गया? उन विद्यार्थियों के पास शेयर कर दीजिए जो अभी तक हमें यूट्यूब पे नहीं देखा है। और मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार के कहीं पर भी पैसा कोर्स परचेज नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों को पर डे मतलब सब दिन शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का वीडियो बारी बारी से आप लोग को मिलता रहेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग 2025 के लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग 2025 में बहुत अच्छा कीजिएगा, ये मैं फुल गारंटी देता हूँ, समझ गए? बट वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आएगा। अभी क्या पढ़ाने जा रहे हैं वो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या पढ़ाने वाले हैं हम आप लोगों को, समझ गया? तो आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और विद्यार्थी के पास ये वीडियो जा सकेगा, समझ में गया? तो अभी आप लोगों को हम क्या पढ़ाने वाले हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, समझ में गया? तो चलिए आप लोग शुरू से यहाँ तक अगर बने हुए हैं तो अब अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आज की जो क्लास है वो 9वां दिन है, समझ में गया? फिजिक्स में 9वां दिन है, प्रकाश के परावर्तन पढ़ रहे हैं। बस समझ में? आप लोग इधर ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, कैमरा पे ध्यान मत दीजिए, समझ में? सीखो। अभी जो आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समझ में गया? तो पढ़ाने क्या जा रहे हैं वो एक बार देख लीजिए। देखो आज जो पढ़ेंगे हम लोग अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की विशेषता। मेरे प्यारे बच्चों आप बराबर r/2 सिद्ध कर दिए हैं, आप लोग देख भी लिए होंगे, समझ में गया? 8वां रोज हम सिद्ध किए थे। आज से आप ही से हम लोग जो पढ़ेंगे वो अवतल दर्पण में वस्तु को विभिन्न दूरी पर रख के अलग बगल रख के देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, समझ में गया? और कहाँ कहाँ रखने पर कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। पहला केस है 6 केस पढ़ाएंगे। पहला केस है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस, मेरे प्यारे बच्चों एक बार समझ लीजिए तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये है क्या, उसके बाद समझिए। देखिए आप लोगों को हम अवतल दर्पण अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हैं। ये अवतल दर्पण है जो बाहर से कलय किया रहता है और जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है ना। देखिए इस बिंदु को पोल कहा जाता है, जिसको हिंदी में ध्रुव कहा जाता है, समझ गया? उसके बाद यहाँ पर केंद्र होता, वक्रता केंद्र होता है और यहाँ पर फोकस होता है। फोकस बोले तो किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलता है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। तो वस्तु कहाँ रखना है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, जब वस्तु को अवतल दर्पण में, याद रहे कंडीशन क्या है, अवतल दर्पण, समझ? अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। कहाँ रखना है वस्तु को, आपको रखना है ध्रुव और फोकस के बीच रखना है वस्तु को। तो जब हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखे तो देख ही रहे इसका प्रतिबिंब कैसा बना और कहाँ बना, समझ गए? इसकी विशेषता कहता है एग्जाम में लिखने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम हट जाते हैं, पहले आप लोग इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को आगे जब पढ़ाएंगे तो ये चीज़ पूरा समझ में आएगा, समझ गया? देखिए आप लोगों को करना क्या है, जब यहाँ पर तुम वस्तु रखोगे तो इसका ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। दर्पण से कहाँ बन रहा है बताओ, दर्पण से कहाँ बन रहा है, दर्पण से पीछे बन रहा है नहीं। अच्छा हम आप लोगों को प्रतिबिंब जब पढ़ाए थे, याद रखो
हम आप लोगों को प्रतिबिंब जो पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जाता है जिसको एक रेखा से सूचित किया जाता है ना। आभासी प्रतिबिंब को टूटा हुआ रेखा डॉटेड रेखा से दर्शाया जाता है। ये हमने नोट में करके लिखा दिए थे, बस समझ में गया ना। तो अभी ये जो प्रतिबिंब बना जो आपको दिखाई पड़ रहा है, हमने वस्तु को कहाँ रखे हैं, फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ रखे हुए हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखे, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। अभी अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी प्रतिबिंब की विशेषता जानेंगे। जैसे देखिए आप लोगों को ये सवाल एग्जाम में लिखा रहेगा, आपको ये लिखा रहेगा, आपको ये फिगर बनाना है, समझ गए। फिगर बनाने के बाद क्या करना है, देखिए आपको उसके नीचे लिखना है, आपको प्रतिबिंब की विशेषता। क्लियर है, प्रतिबिंब की विशेषता, ध्यान दो। प्रतिबिंब की विशेषता प्रतिबिंब की विशेषता लिखना है। पहला विशेषता बोलिए आप लोग ही डिसाइड कीजिएगा। देखो जब वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस और पोल के बीच रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है, दर्पण के पीछे। देखो ना, ये दर्पण के पीछे वाला भाग है, दर्पण के आगे वाला भाग है ना। तो पहले लिखोगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। नॉर्मली है, हदास होने की कोई जरूरी नहीं है ना, नॉर्मली है। शुरू से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अगर शुरू से क्लास कर रहे हैं, नहीं तो यूट्यूब पे जाइए, डे 1 डे 2 डे 3 वो थंबनेल में लिखा हुआ है, वहाँ से वीडियो देखना प्रारंभ कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। नॉर्मली हदास होने की कोई जरूरी नहीं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। समझ में गया। पहला विशेषता क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगर इस प्रतिबिंब को देखो तो अच्छा, दूसरा पॉइंट सोचो, तुम बताओ हमको, वस्तु इतना गो है, प्रतिबिंब इतना गो है, तो क्या बोल सकते हो, वस्तु से बड़ा बना है। क्या बोल सकते हो, वस्तु से बड़ा बना है। तो यहां पर लिखो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है। क्लियर है। अच्छा अब बताओ तीसरा पॉइंट बोलो। सोचो, वास्तविक प्रतिबिंब है कि आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब। क्या है रे कुंदन, आभासी। क्या भाई बोल रहे, आभासी। डॉटेड है ना, समझे। तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन बनता है बोल रहे, आभासी प्रतिबिंब। और एक बार हम बता देते हैं कि ये आप लोग रिकॉर्ड करके रख लो, सोच लो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है कि प्रतिबिंब आभासी बनता है। केवल और केवल ये पॉइंट को हम वीवीआई कर देते हैं। अवतल दर्पण का यही एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। नहीं तो अवतल दर्पण में इसके बाद कहीं भी वस्तु रखेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा वगैरह, वास्तविक बनेगा। बस एक ही पॉइंट है ये पूरे फिजिक्स में। अवतल दर्पण में मात्र एक ही ये पॉइंट है जहां पर अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखोगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। बात समझ में। चलिए तो तीसरा पर क्या लिखोगे, आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब क्या लिखोगे, प्रतिबिंब आभासी बना है। प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक। बवारे आभासी और काल्पनिक एक के है, समझ गए ना, अलग अलग मत बुझाना। काल्पनिक बना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ए लड़का इधर ध्यान दो, समझ में आ रहा है आप लोग को, आ रहा है हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। ये देखो
आप हमारी एक बात को सुनिए कि पढ़ाई और सिनेमा देखने में क्या अंतर है। बस थोड़ा ही अंतर है। आप पढ़ाई करो और सिनेमा देखो, आप दोनों कंडीशन में देखिए रहते हैं। आप भी हमको यहाँ देख रहे हैं और पीछे यहाँ पर फिल्म चला देंगे निरहुआ का, तो वो भी चलेगा, वो भी देखेगा, तुम लोग देखेगा ना। दिमाग लगा, दोनों में समझ में आएगा। बट पढ़ाई में इस चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिल्म में प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है। ऐसा थोड़े है कोई हीरो किसी हीरोइन को ट्रेन पर लेके भाग रहा है तो तुम्हें लेके भागेगा, चूर चार के बराबर कह देगा वो वाला ना रे, ऐसा थोड़े होगा रे। तो थोड़ा नहीं समझ पा रहा, तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, माइंड को एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है आखिर, समझ गया। अच्छा, चौथा पॉइंट अपने आप बोला जाएगा। आभासी प्रतिबिंब वस्तु का हमेशा क्या बनता है? दे आभासी प्रतिबिंब वस्तु के हमेशा सीधा बनता है। याद कर लो, वास्तविक बोले तो वस्तु का उल्टा, आभासी बोले तो वस्तु का सीधा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है जिसको पर्दा पर उतारा जाता है, सिनेमा घर में दिखाया जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। बात समझ में आप लोग? उल्टा बनेगा। चलो इतना बात समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? प्रतिबिंब सीधा बना है। क्या बना है? प्रतिबिंब सीधा बना है। क्लियर है? अच्छा, अब 5वां पॉइंट सोचो। और कुछ हो सकता है? दर्पण के पीछे बना है, वस्तु से बड़ा बना है, आभासी बना है और सीधा बना है। और कुछ बोल सकते हो इसमें? अब कुछ तो नहीं हो सकता है ना? चलो इतना ही रहने दो, 4 पॉइंट। अब सोचो, इसको उतारना है। उतारने के साथ आपको क्या करना है? ध्यान दीजिए आप लोग, आपको करना क्या है सोचिए। आप लोगों को करना क्या बता रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि कहेगा कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस और पोल के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब की विशेषता बताइए या विशेषता चित्र के साथ दिखाइए। तो ये फिगर बनाना पड़ेगा आपको और यही सब बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? कहेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है कि उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है? पोल और फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो क्या लिखोगे? फोकस और पोल के बीच। बात है ना, पोल नहीं, पोल पोल, समझो, उल्टा पुल्टा मत समझना। या तुमसे पूछेगा ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब ये भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में ये केस बहुत ही वीवीआई केस है। पहला केस, यही केस एग्जाम में ज्यादा पूछता है, समझ गए? ज्यादातर यही क्वेश्चन, ये भी इस बार भी यही केस पूछा था, समझे? तो फिगर बना के अच्छी तरीका से आप लोग को लिख देना है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे। अगर इसमें भी अगर कोई दिक्कत बुझा रहा है आप लोगों को तो कमेंट करिए, दिक्कत को दूर किया जाएगा। बात समझे? रिकॉर्ड क्लास है, लाइव क्लास थोड़ी जो समस्या को सुनेंगे हम, समझे? चलिए इसको उतार लीजिए। सर जी फिट रहे ना। चलिए ध्यान दीजिए सब विद्यार्थी का ध्यान हम पे होना चाहिए। क्लास पे या तो हमें देखो या बोर्ड को देखो, दूसरा आदमी को देखने का कोई जरूरी नहीं है। लड़का लोग उधर घूम रहा है। चलो ध्यान दो, देखो इससे पहला वाला केस में जो केस 1 था, चलो बैठ जाओ। मैं देखो केस 1 में हम लोग क्या देखे थे कि अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखे थे, तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बना था, वस्तु से बड़ा बना था, दर्पण के पीछे बना था, समझा गया ना, और आभासी बना था, समझा गया। अब वस्तु को कहाँ रखना है? देखो एग्जाम में लिखा रहेगा तुमको कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में
फोकस पे रखा जाए। आपको पहले कहाँ रखे, यहाँ इसके बीच में, अब वस्तु को उठाकर यहाँ पर रखे, फोकस पे रख दिए नहीं। तो फोकस पे जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका बना प्रतिबिंब की विशेषता क्या होता है, ध्यान 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 दो, ध्यान दो। जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है, फिगर देख लीजिए, इसी तरह से फिगर आप लोग को बनाना है एग्जाम में। देखिए यहाँ पर लिखना है आपको, बना प्रतिबिंब की विशेषता। ध्यान दो, पहला ध्यान दो। अब एक चीज याद रखो, अवतल दर्पण में ये जो दर्पण है, ये इसको सामने है ना, और ये दर्पण के पीछे वाला भाग है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये जो आपको, ये जो लकीर, ये जो देख रहे हैं कि समांतर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है कहीं पर बनेगा तो वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। समझ में गया ना? और कहाँ बनेगा तो अनंत पे बनेगा। क्या बनेगा? अनंत पे। देखो, आप जब कभी भी अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, आप जब कभी भी प्रतिबिंब बनाते हैं ना, तो उस स्थिति में याद रखिएगा कि वस्तु से आपको दूगो प्रकाश लेना है। क्या लेना बुआरे? दूगो प्रकाश। एक प्रकाश को लिए दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर था तो फोकस से निकल गया, देख रहे हैं। दूसरा प्रकाश को केंद्र से निकाले, समझ गया? तो पहला कंडीशन में कि आप देख लीजिए, दर्पण से सामने बनता है ना, वस्तु से उल्टा बनेगा सीधा। तो इस रेखा के नीचे जब कोई प्रतिबिंब बनता है ना, तो वस्तु के उल्टा बनता है। क्या बनता है बुआरे? वस्तु के उल्टा बनता है। तो आप पहला देख लीजिए कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अच्छा बोलो, कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। क्या बनेगा? अनंत पे। कहीं देखो ना, ये अनंत पे, कहीं तो प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है, तो कहाँ बनेगा? अनंत पे। यहां लिखोगे प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु से उल्टा के सीधा बनेगा। अच्छा, ये जो अनंत वाला भाग है इस रेखा के नीचे है ना, तो उल्टा बनेगा उल्टा। और ये याद रख लो कि वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा उल्टा होगा। ये चीज अंदर कॉमन बात है कि प्रतिबिंब अगर वास्तविक बना तो वो वस्तु से उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब अगर काल्पनिक या आभासी बना तो वस्तु से सीधा बनेगा। बात समझ रहे? तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? यहाँ पर तीसरा पॉइंट में क्या लिखोगे? प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा बनेगा। क्लियर है? नहीं? अच्छा, अब ध्यान दो, चौथा में एक और बोलो। वस्तु वास्तविक बना अनंत पर, वस्तु से मतलब उल्टा बनेगा। अच्छा, बड़ा बनेगा कि बराबर बनेगा? नहीं, बराबर नहीं बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बहुत बड़ा। क्या बनेगा? आवर्धित। फिजिक्स में आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से बड़ा। क्या बनेगा बारे? वस्तु से बड़ा। देखो, इसका प्रैक्टिकल हम बताएंगे। जैसे सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य से प्रकाश आता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी कोनो ऐसा दर्पण दिखाई पड़ता होगा कि आप यहाँ खड़ा है, प्रतिबिंब तनी को नजर आता है वहाँ पर। अब देखिए, ऐसा कंडीशन कभी ऐसा चीज़ पर देख लेते हैं ना कि आप इतना बड़ा है, कनी को दिखाई पड़ेगा उसमें नहीं। कोनो ऐसा दर्पण मिल जाएगा कि आप इतना बड़ा है ना, लगेगा रावण का दूसरा भाई नजर आ रहे हैं उस नहीं। तो यही आवर्धित बड़ा छोटा बनते रहता है। समझ गए? तो यह बनेगा, यहाँ पे क्या लिखोगे? वस्तु से बड़ा बनेगा।
क्लियर? ये कौन केस है? दूसरा केस, वस्तु को कहाँ रखे थे हम लोग? अवतल दर्पण के किस पे रखे थे? फोकस पे। अब वस्तु के कहाँ रखेंगे? दिमाग लगाओ। अब वस्तु घुसा कहाँ पर लाएंगे? अब वस्तु को तीसरा केस में क्या पढ़ेंगे? वस्तु को घुसका कर लाएंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, तब देखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। समझ गए? और ये याद रखो कि एक ही केस था जहां पर आभासी प्रतिबिंब है ना, अब सब वास्तविक बनेगा। समझे ना? तो इतना फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद तीसरा केस पढ़ते हैं हम लोग फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप लोग। चलो ध्यान दो। अच्छा, हम समझते हैं कि आप लोग की तकलीफ क्या है, फिगर बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट याद रखो आप लोग फिगर तभी बना पाइएगा कि जब आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। किसी भी व्यक्ति को एक बार में सफलता नहीं मिला है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको दिन रात मिला के जगना पड़ेगा। बात समझे ना? अब ऐसा नहीं कि जाकर ऑर्केस्ट्रे में जग गए, सर रात में तो जगवे किए थे ऑर्केस्ट्रा में, कोई सफलता नहीं मिला। मिलेगा, लाज जूता मिलेगा वहां पर। चलो ध्यान, हल्ला नहीं करो। अच्छा, दूसरा केस में हम लोग क्या किए थे? फोकस में रखे थे। तीसरा केस में आपको एग्जाम में ये दिया रहेगा, ये देखो एग्जाम में आप लोगों को ये स्टेटमेंट ये लिखा रहेगा कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा। नहीं तो पहले सुनिए, हम लोग कहाँ रखे हैं वस्तु को? तो ये आपका वस्तु है, ये भी एक वस्तु है, समझ गए ना? ये भी वस्तु है, वक्रता केंद्र ये है, फोकस ये है, इस दोनों के बीच वस्तु को रख दिए। अब ध्यान दो, वस्तु से दो प्रकाश निकलता है। एक प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकलता है, देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद दूसरा किरण है जो डायरेक्ट यहाँ निकलता है, यहाँ से टकराते हुए केंद्र से होते हुए निकल जाता है। समझे ना? हम लोग इस सबको आगे जब बढ़ाए तो पता लगा कहीं पे प्रतिच्छेद कर रहा है ये, तो प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर देखिए, ये भी एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। और आप लोगों को ये चीज सीखना पड़ेगा, विरासत में किसी को शिक्षा नहीं मिला है। आप लोग हंसिए नहीं, पहले बात को सुनिए। आप लोग क्लास के शांति में लोग चले दीजिए, हम बनाना सिखा देंगे, कोई भी कैसे बनाया जाता है। समझेंगे? एग्जाम में पूछता है 6 गो केस में से कोई एक केस पूछ देता है। एग्जाम में याद रखो, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि वस्तु को कहाँ रखा जाता है जो उसका प्रतिबिंब अनंत में बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है जो उसका प्रतिबिंब अनंत में बनता था? तो कहाँ रखा जाता है? वो दूसरा केस है, फोकस में रखा जाता है। ये वाला केस में तो है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है जो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनता है। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, तब ना उसका प्रतिबिंब जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करोगे तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। समझ में ना? ध्यान दो लड़की, माता बता तो विपत परल है तुमको, बकल लिया कहेगा, माता बकल हाथ देता है तुम लोग। चलो हम लोग इसका विशेषता देखें, गड़बड़ी है। आप अगर फिगर बना जान दो, देखो फिगर बनाने में कुछ नहीं, वस्तु को दो प्रकाश लिए, एगो प्रकाश दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर था, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकल गया वो, नहीं दूसरा किरण यहाँ से इधर पड़ा और केंद्र होते हुए निकल गया। बाहर अगर बढ़ाए तो लगा यहाँ पे कट रहा है तो कट दिए, जिस बिंदु पे कटा वहाँ पर वो प्रतिबिंब बन गया। समझेगा आप लोग को? तो आपको 6 गो जो केस पढ़ाएंगे आप लोगों को, वो 6 केस को आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ पर कैसे बनता है ये याद रखना पड़ेगा, लॉजिकल याद रखना पड़ेगा। नहीं आपसे अगर पूछेगा एग्जाम में कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो अभी पढ़ाए थे पहला केस में फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। तुमसे पूछेगा कि वस्तु को अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनता है, तो वस्तु को फोकस पे रखा जाता है। समझे ना? अब तीसरा केस में हम लोग पढ़ते हैं कि वस्तु को कहाँ रखा जाता है अवतल दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। समझेगा? अगर वीडियो नहीं देखे तो वहां जाके देख लीजिए। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, तो कहाँ रखा जाता है वस्तु को? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको इसी टाइप से पूछेगा, बट आप ये बनाना सीख लीजिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ये स्टेटमेंट लिख देगा और कहेगा इसका सचित्र वर्णन करे। तो सचित्र वर्णन के लिए अब चलिए हम लोग अब प्रतिबिंब की विशेषता को देखते हैं। चलिए
प्रतिबिंब की अच्छा कौन कौन लड़का बता देगा? आसान है। आपको पहला पॉइंट पे क्या लिखाएगा बोलो? पहला पॉइंट पे क्या लिखाएगा? वेरी गुड, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बहुत अच्छा। क्या लिखोगे? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा दूसरा बोलो। अब दिमाग लगाओ, वस्तु से सीधा बनता है कि उल्टा बनता है? उल्टा। तो क्या बनोगे? है? अच्छा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है? अरे क्लास चल रहा है, हंस चूर एग्जाम में पूछेगा तो ना तो वहां खिसरना, नहीं पता लगा तो समझे ना? सही तो बोला, उल्टा बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा बनता है। अब इसमें कॉमन सी बात है, वास्तविक बनेगा तो उल्टा ही बनेगा। अच्छा तीसरा बोलो। वेरी गुड, वक्रता केंद्र, देखो ना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। लिखोगे? अब हम लोग को लगता है कि तुम लोग समझ जाओगे। देखो आप लोग एक चीज याद रखो, लाइफ में पहली बार जो कोई घटना होता है ना तो बड़ा इंसान को झकझोर देता है, बड़ा कष्टदायक होता है नहीं? अच्छा शादी हुआ, अब पहली बार जब बीवी से झगड़ा होगा ना तो बहन से झगड़ा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीवी किसी को गाली दे देगा तो बस स्वाभिमान वाला बात है ना, दे कैसे दे सकता है? दे सकता है तुमको वो, ये पहली बार है इसीलिए थोड़ा नॉर्मल नहीं बुझा रहा है तुमको, नहीं बार बार लगेगा तो नॉर्मल हो जाएगा तुम समझेगा ना? तो याद रखो समझे। तो अभी आप लोग जीवन में पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं नहीं, और वो भी इस तरह के लंबा चौड़ा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे क्लास में जब चर्चा होते रहेगा ना तो आप याद आ जाएगा नहीं? अब एक दो पॉइंट तो याद आइए होगा, कुछ पॉइंट याद रखो, चले रखे। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। फोकस और ऑब्जेक्टिव में लिखा रहेगा फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, समझे ना? कौन कौन आपको पॉइंट याद रखना हम बता देंगे, पर एक पॉइंट याद रखिए। एक पॉइंट, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए उसका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, फोकस पे। ये दोनों याद रखो कम से कम, समझे ना? ये तो याद रहेगा। वक्रता केंद्र अनंत के बीच में रखा जाता है तो वस्तु कहाँ रखे थे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे थे। चलिए तो अब क्या करोगे इसमें? तीसरा पॉइंट में क्या लिखोगे? हाँ, प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता। अच्छा चौथा पॉइंट बोलो। अच्छा दर्पण के सामने बनता है कि दर्पण के पीछे बनता है? सामने बनता है, स्वाभाविक सी बात है। ये दर्पण के सामने वाला भाग है और दर्पण के पीछे वाला भाग है। तो तुमसे कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है 10th क्लास में। देखो आप जब थ्योरी पढ़ते हैं ना तो जिस बच्चा को थ्योरी पे कमांड हो गया ना तो समझो किसी से भी कैसा भी ऑब्जेक्टिव दे दो वो हिला डुला के चल जाएगा। तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है जो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है? वही फोकस और ध्रुव के बीच। आप मेरे साथ बोलते रहो, आपको सब ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। देखो बहुत से गुरुजन क्या करता है कि किताब से लिखा देता है और टारगेट नाम की किताब आता है उसको बच्चा को रटवा देता है, वो बच्चा जाके आगे जाकर फॉलोअप कर जाता है। उतना कतल रटिएगा, आप ये सब याद रखिए अपने आप। अच्छा पढ़ाई में तेज कैसे बना जाता है? जैसे हम पढ़े, हम पढ़ाए और आप लोग भी पढ़िए और उसको पढ़ने के लिए जब बैठते हैं तो अपने आप को टीचर समझो, लिखते रहो, उसको बोलते रहो। बोल के जब लिखोगे ना ऐसे ऐसे करोगे तो समझ में जल्दी पढ़ाई समझ में आ जाएगा। पढ़ाई कभी भी याद रखो एकांत में किया करो। 10 आदमी के बीच पढ़ोगे तो खिस्से पे आने में नहीं है। 10 गो लड़का बैठ के जिस तरह से 10 गो महिला एक साथ बैठ के चुप नहीं रह सकता है इसलिए 10 गो लड़का एक साथ बैठ के पढ़ नहीं सकता। ये सत्य ध्रुव बात है। 10 गो लड़का बैठेगा, किसी को अपनी वाली फोन कर रहा है, किसी को पराई वाली फोन कर रहा है, किसी को सालिए फोन कर रहा है, किसी को बगल वाली फोन कर रहा है, किसी को ऊपर वाली नीचे वाली, सब परेशान है। धरती पर कोई ऐसा लड़का है जो सुकून का नींद लेता है? जकर बियाह भेल है
वो तो वैसे ही कन्या से परेशान है, और जेकर बियाह नहीं भेल है वो छोड़वा कन्या के लिए परेशान है। समझ गया? तो ध्यान में रखो, समझोगे? तो आप क्या लिखोगे? प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, क्या लिखोगे? प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। तीसरा केस है ना, आप लोग को दूगो केस और पढ़ाएंगे। यहाँ तक अगर रुके हुए हैं वीडियो पर तो लाइक कर दीजिए, पूरा फुल एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाएंगे आपको। ऐसा ना कि क्लास से बाहर है हम लोग, समझे ना? और बीच में थोड़ा थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं ताकि खून में उबाल आ जाए ना। ऐसे तो हम लोग जो है से करिए देते हैं, समझे? तो इतना उतार लो, हम लोग हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लो, एकदम उतार लो फटाफट, समझेगा ना? हाँ, हल्ला नहीं करो। सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, और यहाँ तक रुके हुए हैं तो अभी तक भी अगर लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और उन विद्यार्थियों के साथ शेयर कर दीजिए जो विद्यार्थी अभी भी इस चैनल से वंचित हैं। और मैं फिर बताना चाहता हूँ कि इस पर सभी सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे और फ्री में पढ़ाएंगे, समझ गया? आगे की बात नहीं बता कि अभी तक फ्री में पढ़ाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम वीडियो जब नया नया डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अभी अब क्या पढ़ेंगे, ध्यान दो सब विद्यार्थी, ध्यान दीजिए क्या पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे जब वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र पर जब रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए लड़की इधर ध्यान दो, सब इधर ध्यान दो। अच्छा बताओ, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आप बताइए तो ये वस्तु है आपका, देखो ना, ये वस्तु है, ये वस्तु है ना, और ये प्रतिबिंब है आपका, नहीं ये प्रतिबिंब है आपका, इधर ध्यान दो, ये प्रतिबिंब है ना। वस्तु को कहाँ पे रखे हुए हैं? वक्रता केंद्र पर रखे हुए हैं, नहीं, उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र में भी बन रहा है। अच्छा, वस्तु के बराबर की वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, समझ में ना? एग्जाम में ये भी पॉइंट पूछा जाता है, तुमसे ये पॉइंट पूछा जाएगा कि ध्यान दो, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है जो उसका प्रतिबिंब जस्ट उसके नीचे बन जाता है। तो वक्रता केंद्र पे रखा जाता है, वस्तु के बराबर बन जाता है। नहीं तो ये वस्तु है, एक प्रकाश यहाँ से निकला दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकल गया, दूसरा प्रकाश फोकस से होते हुए दर्पण से परावर्तन के बाद इस पॉइंट में मिला, इस पॉइंट के बाद यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया वो ना। अच्छा, प्रतिबिंब की विशेषता पर ये फिगर बना लीजिएगा आप लोग, इसी प्रकार से बनेगा, समझे ना? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, ये वक्रता केंद्र है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर सी लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब की विशेषता, सही लिखा हुआ है, विशेषता सही लिखा हुआ है। चलो बताओ, अब सब तुम ही लोग बताओ, इस बार लड़की लड़की बताया कैसे कैसा प्रतिबिंब बनता, बताओ कोई लड़की बोलो पहला पॉइंट में, बताओ पहला पॉइंट में क्या होगा। अच्छा पहला पॉइंट में बताइए, ये जो प्रतिबिंब है ये आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है? वास्तविक बनता है। आभासी जब कभी बनेगा ना तो डॉटेड लाइन, टूटा हुआ लाइन से सूचित किया जाएगा, वास्तव में। तो देखोगे प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अच्छा अब ध्यान दो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वास्तविक इस क्लास के बाद 2-4 लड़का को मार लगेगा, इसलिए डिसिप्लिन में बैठा करो ना, तो विद्यार्थियों को भगाना भी हम जानते हैं, समझ में गए? हम आपके सभी गलतियों को हम सहन कर लेंगे, बट क्लास चलते वक्त अगर किसी भी प्रकार का बदमाशी हुआ तो बहुत मार मारेंगे हम, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं हम, है ना? हम तुम्हारे हर गलती को माफ़ कर देंगे। क्लास जो पढ़ने के लिए जब आते हो यहाँ पर, तो पढ़ने के लिए यहाँ आए तो पैसा नहीं देते हैं, फ्री में थोड़े पढ़ते हैं भाई। और उस समय बदमाशी करोगे तो घरे बदमाशी करो, तो ध्यान दो। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है बुआरे? वास्तविक। अब ध्यान दो, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा, उल्टा कि सीधा बनता है? उल्टा बनता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट में लिखेगो कि वस्तु से प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब
वस्तु से उल्टा बनता है। क्लियर है? अच्छा, तीसरा पॉइंट बोलो, कहाँ पे बनता है? कहाँ पर? वक्रता केंद्र के नीचे। क्या लिखोगे? वक्रता केंद्र के नीचे। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के नीचे बनता है। और कुछ? अच्छा, चौथा पॉइंट में बोलो, वस्तु से बराबर बनता है। तो प्रतिबिंब वस्तु से बराबर बनता है। क्लियर? यही बात को लिखना है, 4-5 को विशेषता है, आप लिख दो, ध्यान दो। आप सब विद्यार्थी सुनिएगा, सब विद्यार्थी। इसके बाद वाला 2 केस हम इसके अगला वीडियो में पढ़ाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा हमारा कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बार बार इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं अंत तक ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आपको कुछ भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भोड़िए, हम आपका वो दिक्कत दूर करेंगे। उसके बाद एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पैसा कौड़ी नहीं लिया जाता है, फ्री में क्लास दिया जा रहा है। और आप लोग क्लास के मस्ती की तरह, जैसे क्लास में पढ़ता है उस तरह से आप लोग पढ़िएगा। सारा सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा और इसी तरीके से सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। आपको बाद में जब एग्जाम का डेट नज़दीक होगा, एग्जाम जब आएगा दिसंबर जनवरी के महीना में, तो आपको वहाँ क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, समझा ना? तो आप लोग से विनती रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को हम देता रहेंगे, समझे? तो अभी तक के लिए धन्यवाद। अगली बार हम मिलते हैं इस दोनों अगले पॉइंट के बाद, समझे? धन्यवाद।